आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ अपने पूरे दिन की डाइट रूटीन और साथ में शेयर करूंगी टेस्टी कटहल के कोफ्ते की फुल रेसिपी। तो ब्लॉग पे अंत तक बने रहिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? इस वजह से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 12 मार्च की और दिन है थर्सडे का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 9:30 बजे के आसपास हो रहे होंगे। सुबह के जो भी बेसिक काम है सब मेरा हो चुका था। मैं ब्लॉग की शुरुआत अभी से ही कर रही हूँ क्योंकि रेसिपी काफ़ी दिनों से मैं कुछ नहीं डाल रही थी। तो मैं सोची कि चलो कटहल के कोफ्ते मुझे बनाने थे, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, मतलब जब से कटहल मार्केट में मिलने लगा था ना, तो मैं सोच रही थी कटहल के कोफ्ते बनाने। मैं आप सबके साथ केले की कोफ्ते की रेसिपी, लौकी की कोफ्ते की रेसिपी, दोनों ही रेसिपी शेयर की हूँ और आप लोगों ने पसंद किया है। तो मैं सोची कि चलो कटहल के कोफ्ते की रेसिपी बता देती हूँ। ये रेसिपी आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इतनी टेस्टी बनती है कि मैं बता ही नहीं सकती। बहुत टेस्टी बनती है, मतलब केले के कोफ्ते और लौकी के कोफ्ते इन दोनों से ही बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ कटहल था, 1 किलो का कटहल था। हमारे तरफ जब जहाँ कटहल मिलता है ना, तो वही लोग, मतलब जो सब्जी वाले होते हैं ना, वही काट के छोटे टुकड़ों में दे देते हैं। जो कटहल लाई हूँ ना, ये इसी तरह से लाई हूँ, मतलब जो छोटे टुकड़े आप लोग को दिख रहा होगा, इसी छोटे टुकड़े में मैं करके लाई थी। वो भैया, सब्जी वाले भैया है ना, वो तैयार करके दे दिए थे। मतलब कटहल के छिलके को छिलकर उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट के दे दिए थे। सुबह में मैं इसे अच्छे से वॉश की हूँ, कुकर में बैठा दी हूँ पानी के साथ। आधा पानी डाली हूँ, पूरा भर के नहीं, मतलब जितना कटहल था उसका आधा पानी, साथ में थोड़ा सा सरसों का तेल डाली थी ताकि वो चिपचिपा ना हो। और बस विजिल लगाई थी 5 विजिल। तो उसे मैं बैठा दी हूँ विजिल लगने के लिए। जब तक वो 5 विजिल लगेगा तब तक यहाँ मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में ABC जूस पी रही हूँ, जिसमें एक चुकंदर था, मतलब बीट रूट, साथ में एक कैरेट था, गाजर और एक आंवला था। इन्हीं चीज़ों को, तीनों चीज़ों को मिलाकर मैं अपने लिए एक जूस तैयार करूँगी। क्योंकि मैं बताई हूँ कि मेरे कोफ्ते मुझे बहुत पसंद है, चाहे किसी भी चीज़ के हो, और कटहल के कोफ्ते तो मेरे बहुत फेवरेट है, बहुत फेवरेट। लेकिन क्या है ना, ये कोफ्ते है ना, वो मेरे हस्बैंड जी को नहीं पसंद आता है। वो नहीं चाहते हैं कि कोफ्ते बने भी, मतलब जब वो बोलते हैं जब मैं टूर पे रहता हूँ ना तभी तुम कोफ्ता बनाया करो। तो इसी वजह से ना मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अपने लिए इतना मेहनत करना फिर नहीं होता है। तो आज ना हस्बैंड जी ऑफिशियल टूर से बाहर है, तो मैं बहुत दिन से सोच भी रही थी कि कटहल फिर मार्केट से चला जाएगा, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो कटहल के कोफ्ते बना देती हूँ। तो उसके लिए मुझे ना, मतलब जैसे बताई ना कि मेरा बहुत फेवरेट है, मतलब बहुत अच्छे से पेट को अपना खाली रखना चाहती हूँ ताकि अच्छे से कटहल के कोफ्ते खाऊं। तो इसलिए मैं सोची ना कि आज ब्रेकफास्ट में यही जूस ले लेती हूँ, मतलब ABC जूस। और मैं अपनी बेटी को ना दही चूड़ा दे दी थी खाने के लिए। मतलब आज अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट बना ही नहीं है, डायरेक्ट ही हम मतलब लंच ही करेंगे। तो देखिए यहाँ मेरा ABC जूस रेडी हो गया है। मैं गाढ़ा ही बनाती हूँ, फाइबर के साथ ही लेती हूँ, छानती नहीं हूँ। हाफ ग्लास पानी के साथ मैं इसे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ और बस एज इट इज बिना छाने में अपने ग्लास में ले ली हूँ। काला नमक वगैरह या मिठास में कुछ भी नहीं डालती हूँ। अपने ब्लॉग में मैं बहुत बार ABC जूस बनाई हूँ और दिखाई हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग नए जुड़े हैं, तो मैं सोची चलो एक बार और रेसिपी बता देती हूँ। और मैं ना अधिकतर इसमें ना एप्पल के साथ बनाती हूँ, मतलब ABC में ना एप्पल होता है, लेकिन इस बार एप्पल नहीं था घर में, आंवला था, तो मैं सोची कि चलो वही डाल देती हूँ। और अगर इस जूस के टेस्ट की बात करूँ तो जहाँ हेल्थ की बात आ जाती है ना, वहाँ थोड़ा बहुत टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। इसमें एप्पल नहीं है तो थोड़ा मिठास कम था, क्योंकि आंवला है तो थोड़ा सा खट्टा ज्यादा था, तो मुझे उतना पसंद तो नहीं आया। लेकिन हाँ, मैं सोची कि चलो फाइबर है, बॉडी में जरूरी है फाइबर का होना, तो मैं इसलिए पी गई। जूस पीने के बाद मैं बालकनी में कपड़े को सुखाने गई थी। असल में आज थर्सडे है, ये थर्सडे का ब्लॉग है। थर्सडे को हम जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो कपड़े नहीं ही धोते हैं, कोशिश करते हैं कपड़े नहीं धोए। एक्चुअली में ये रात का कपड़ा धोया हुआ था जो वॉशिंग मशीन में पड़ा था, वेडनेसडे की रात का ही। आजकल हमारी तरफ ना दिन भर तो बहुत कड़ी धूप होती है, बहुत कड़ी, और शाम होते के साथ ही नहीं, इतनी तेज हवा आती है, धूल वाली हवा। तो मैं कपड़े तो धो ली थी बुधवार को रात में, लेकिन फिर ना डाली नहीं बालकनी में, क्योंकि रात में अगर तेज हवा चलेगी तो सारा धूल कपड़े पर, गीले कपड़े पर पड़ जाएगा। तो वही कपड़ा था वॉशिंग मशीन में। सुबह में तो झाड़ू पोछा का भी काम हो जाता है, हालांकि मैं रोज पूरे रूम का पोछा नहीं करती हूँ, मैं आप लोग से बताई हूँ। तो आज मैं पूरे रूम का पोछा नहीं की थी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत झाड़ू लगाना और साथ में पूजा का रूम पोछना, किचन पोछना,
सोचना थोड़ा बहुत मैंडेटरी हो जाता है। ये सब करने के बाद, नहाने धोने के बाद ना टाइम नहीं मिला, भूख सा लगा था बहुत तेज सा। मैं सोची कि चलो पहले काम लगा देती हूँ, कटहल के कोफ्ते बनने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और साथ में जूस भी पी लूंगी। और उस समय तक मेरी बेटी सोई थी। जब मैं अपना जूस लेके बैठी ना, तब मेरी बेटी उठी थी। तो वही वो वीडियो, उस क्लिप को वही निकाली थी। जब मैं पी रही थी ना, तो उस समय मेरी बेटी उठ गई थी और उसको पीने के बाद मैं अपनी बेटी को दही चूड़ा दी और उसके बाद चली गई कपड़े सुखाने के लिए। अच्छा, मुझे ना आप सबसे एक बात पूछनी थी। मुझे कुछ दिनों से लग रहा है ना कि जो मेरी माइक मैं यूज करती हूँ वॉइस ओवर के लिए, उसका कुछ प्रॉब्लम आ गया है उसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ना आवाज बहुत फटी फटी सी आती है। जब मैं सुनती हूँ ना अपना वॉइस ओवर, तो बहुत आवाज भारी भारी सा आता है। तो ऐसा आप लोग को भी लगता है क्या? मतलब मेरा आवाज बदला बदला सा लगता है क्या? और अगर लगता होगा ना, तो ये सिर्फ माइक की वजह से है। मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं माइक से ना फटा फटा सा आवाज आ रहा है आजकल। एनीवे, तो चलिए रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। कटहल ठंडे हो गए थे तो उसे मैं एक कटोरी में निकाल ली थी। हालांकि फिर मुझे लगा ना कि छोटा बर्तन पड़ रहा है, तो फिर मैं बड़े बर्तन में उसे डाल दी। तो पहले तो बहुत गर्म थे, हाथ से छुए भी नहीं जा रहे थे। तो चम्मच से मैं हल्का हल्का दबाकर और रख दी थी थोड़ा ठंडा होने के लिए। और क्या होता है ना कि कटहल ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है। अगर ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर बहुत वो हार्ड हो जाता है। तो हल्का गर्म ही था इस टाइम पे, जब मैं उसे हाथों से मैश कर रही थी। मतलब उस समय तो बहुत गर्म था। तो पहले तो मैं चम्मच से थोड़ा मैश कर दी और उसके बाद जब थोड़ा सहने भर हो गया ना, तो फिर मैं हाथों से मैश की हूँ। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। और बेसन की क्वांटिटी की बात करूँ तो जिस चम्मच से मैं डाल रही हूँ, इसी चम्मच से मैं 5 चम्मच बेसन डाली हूँ। मैं आप लोगों को चम्मच दिखा दी, इसी चम्मच के साइज से मैं 5 चम्मच बेसन डाली हूँ। और कटहल 1 केजी थे, ये भी मैं आप लोगों को बताई थी कि कटहल 1 केजी थे। और यहाँ पे देखिए, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का मैं पेस्ट तैयार करके रखी हूँ। तो उसमें से 1 चम्मच मैं पेस्ट डाली हूँ और 1 चम्मच में रखी हूँ ग्रेवी के लिए। और उसके बाद कुछ ड्राई मसाले डाल रही हूँ, जिसमें मैं हल्दी पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा ज्यादा ही लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और जब मैं लाल मिर्च पाउडर की बात करती हूँ ना, तो समझिए कि कलर वाला, मतलब काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। मतलब ये तीखी वाली नहीं है। तीखा के लिए मैं हमेशा हरा मिर्च यूज करती हूँ। अदरवाइज जब भी मैं यूज करती हूँ ना ये लाल मिर्च पाउडर, तो ये कलर के लिए होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इसमें डालती हूँ, आप लोग भी डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें मैं लास्ट में ना चाट मसाला डाली हूँ। चाट मसाला डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ऊपर लेवल का चला जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है। कटहल की सब्जी में थोड़ा सा खट्टापन होना, तो टेस्ट बहुत लगता है। तो इसलिए कोफ्ते में भी ना आप जरूर डालिएगा चाट मसाला। और उसके बाद मैं डाली हूँ नमक। और पानी की बिल्कुल भी नीड नहीं थी, बस हाथों के साथ सबको मैश करना है। और जो मैं क्वांटिटी जो डाली हूँ ना, मुझे अब एनफ लगा। अगर आप लोग को लगता होगा कि बेसन और जरूरत है, तो 1-2 चम्मच और डाल सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ भी नीड नहीं पड़ा, ना किसी मसालों की नीड पड़ी एक्स्ट्रा, ना ही बेसन की नीड पड़ी। तो यहाँ बस हाथों से अच्छे से मिलाना है। तब तक लिए मैं कढ़ाई बैठा दी थी गैस पे। मतलब जब तक ये सब कर रही थी ना, तब तक मैं कढ़ाई बैठा दी थी, तेल डाल दी हूँ उसमें, ताकि वो गर्म होए। और उसके बाद सरसों के तेल में मैं इसे छानी हूँ। अब देखिए, इस तरह की चीजें वेट लॉस में खाना, थोड़ा सा लगता है ना कि हाँ वेट लॉस में मैं इतना ऑयली खा रही हूँ। तो डियर देखिए, मैं आप लोग को पहले ही बताई हूँ कि वेट लॉस करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी चीजों को छोड़कर आप वेट लॉस करें। बस आप उसके क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए। और जैसे कि मेरी तरह क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मेरा फेवरेट है बताई ना, तो मैं आज लंच का क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दी हूँ। तो जब ऐसा बात होता है ना, तो फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट और अपना डिनर उसके क्वांटिटी पर ध्यान दे जाती हूँ। तो या तो आप ना जो भी फेवरेट बना रहे हैं उसके पोर्शन पर ध्यान दीजिए। आप एकदम कम खाइए सिर्फ टेस्ट के लिए। और अगर आप मेरी तरह लगता है कि इतना मेहनत किए और अच्छे से नहीं खाया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं 7 पीस कोफ्ते खाई हूँ, थोड़े कम नहीं खाई हूँ, बहुत ज्यादा ही खाई हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपना ब्रेकफास्ट आप लोग को दिखाई दी कि मैं क्या खाई हूँ, और डिनर में आप लोग को दिखा दूंगी कि मैं क्या ली हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वेट लॉस कर रहे हैं तो सब कुछ छोड़ दिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि इस तरह की ऑयली चीजें खाने से जो हमारी वेट लॉस जर्नी है बहुत फास्ट नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, हमारी जो वेट लॉस जर्नी है वो रुकेगी नहीं, वो कंटिन्यू रहेगी। बस आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा, थोड़ा पोषण पर ध्यान देना होगा। अगर पोषण कभी ज्यादा हो भी जाता है, तो आपको जो भी आप अपने पसंद की चीज खा रहे हैं, उसके पहले क्या खा रहे हैं और उसके बाद क्या खा रहे हैं, इन सब चीजों पर बस ध्यान देना होगा। ये बात मैं हर बार बोलती हूँ। और अगर देखिए, आप इन सब चीजों को, मतलब जो आपके पसंदीदा चीज है उनको छोड़कर अगर आप डाइटिंग करके और अगर अपना वेट लॉस करते हैं, तो जैसे ही आप फिर से वापस से उस फेज में आइएगा, मतलब अपने पसंदीदा चीजों को खाइएगा, तो वेट बढ़ने लगता है। बेहतर है कि हम सब चीजों को खाते खाते अपना वेट घटाएं। हाँ, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, अगर जब भी रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट आपको बहुत सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आपने किसी चीज को छोड़ा ही नहीं है। बाहर की चीजों को छोड़ने के लिए मैं बताती हूँ, मैदा की चीजों को मैं छोड़ने के लिए बताती हूँ, मैं ऑयली बताती हूँ। लेकिन हाँ,
ऐसा नहीं है कि आप कभी काल ये नहीं खा सकते हैं। कटहल के सीजन खत्म हो जाएंगे तो जिन्हें भी पसंद है ना, ये जरूर बना के खाइएगा। वेट कुछ भी नहीं इससे बढ़ेगा, बस अपना पोषण का ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ मैं सरसों के तेल में से छान रही हूँ। कढ़ाई गर्म हो चुका था, तेल भी गर्म हो चुका था। बस इसे लो टू मीडियम फ्लेम कर करके, मतलब आंच जो है ना थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। बहुत फुल पे बनाइएगा तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बहुत हाई बनाइएगा तो जल जाएंगे ऊपर से। तो इसी वजह से इसका थोड़ा सा फ्लेम है ना उस पर ध्यान देना पड़ता है। मतलब पहले थोड़ी से लो टू मीडियम पर उसे पकाना है, फिर थोड़ा सा हाई करके उसे मतलब अच्छे से लाल करना है। यहाँ जब तक फर्स्ट लॉट के कोफ्ते छन रहे थे, मैं बाकी की गोलियां भी तैयार कर देती हूँ। तो जब तक कटहल के कोफ्ते 2-3 लॉट में तल रहे हैं, तब तक मैं कर लेती हूँ एक कमेंट का रिप्लाई। कल के ब्लॉग में शालिनी जी का कमेंट आया था, मतलब वेडनेसडे को तो मैं ब्लॉग डाली ही नहीं थी, लेकिन उससे पहले वाले ब्लॉग में शालिनी जी का रिप्लाई आया था कि आप प्लीज अपनी रेसिपी, अपना टाइम शेयर करते रहिएगा। आपकी वीडियो इसलिए देखती हूँ डियर, क्योंकि आपके जो रेसिपी बनाने का तरीका होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा आसान होता है। वर्कआउट भी दिखाइए, पर अपना रूटीन और अपनी रेसिपी दिखाना बंद मत करिए, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। रही बात वर्कआउट की, तो आजकल सभी लोग उसी में लगे पड़े हैं, मतलब वीडियो में कोई सही से गाइड नहीं करता है। तो आप करते हो। इन सारी बातों के साथ उन्होंने ये भी बोला है कि ये उनके मन की बात है, तो उन्होंने बता दी। तो डियर, जैसा कि मैं आपको कमेंट करके बताई थी शालिनी जी कि मेरी भी कुछ मन की बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन सिर्फ आपसे नहीं, अपने बाकी व्यूअर्स से भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले शालिनी जी, आपको दिल से थैंक यू कि आप मेरी रेसिपी देखते हैं, मेरे रेसिपी के बनाने का तरीका आपको पसंद है और बहुत सारे लोगों को पसंद है और कमेंट भी आता है। साथ में आप ये भी बोली थी कि आपसे मुझे मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छे से आप गाइड करते हो। तो बहुत ज्यादा इसके लिए आपको मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मैं यहाँ थोड़ी सी अपने मन की बात भी शेयर करूंगी, क्योंकि देखिए जैसे कि होता है ना कि अगर मैं अपना मन की बात आप सबसे नहीं बोलूँ तो किससे बोलूँ, क्योंकि वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो वेट लॉस जर्नी से जो भी रिलेटेड मन की बातें होंगी, मैं आप सभी से तो बोलूंगी, क्योंकि मैं यहाँ वही कंटेंट तो शेयर करती हूँ। तो मेरी मन की बात ये है डियर कि देखिए, पूरे दिन की डाइट रूटीन टाइम के साथ दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं पहले भी ऐसा ही करती थी, ठीक है। पूरे दिन के रूटीन के साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड भी करती हूँ, मोटिवेट भी करती हूँ, पूरे दिन की रूटीन भी दिखाती हूँ। और ऐसा मैं करने से मना भी नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मना करने, लेकिन जब देखती हूँ ना कि 2 मिनट तो मैं ज्यादा बोल दी, 1 मिनट के वीडियो में लोग अपनी दिनचर्या दिखा देते हैं कि मैं आज ये खाई, ये मेरा लंच था, ये मेरा डिनर था, और उनका बहुत अच्छा व्यूज हो रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, सब कुछ उनका मतलब बहुत अच्छा चैनल ग्रो हो रहा है। भले उस 1 मिनट के वीडियो में वो सभी चीजों को गाइड नहीं कर पा रहे हो, भले वो 1 मिनट के वीडियो में ये नहीं बता पा रहे हो कि वो चीजें उन पर वर्क कर रही है, बाकी लोगों को वर्क करेगी कि नहीं करेगी उसका पता भी नहीं है, लेकिन बस वो अपना खाना दिखा देते हैं और लोग उसमें भर भर के कमेंट करते हैं कि मतलब आप कैसे किए, चाहे बहुत अच्छा है, बहुत मतलब अच्छा कमेंट करते हैं, ठीक है। तो मुझे उससे गुरेज नहीं है भाई, किसी का काम किसी को पसंद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बहुत बार मैं तो ये भी देखी हूँ कि उनके कमेंट का जवाब भी वो लोग नहीं देते हैं। जो 1-1 मिनट की वीडियो में बनाते हैं ना, अपनी दिनचर्या शेयर कर देते हैं कि वो क्या खाएं, आज ये पिए, आज ये किया, आज वो एक्सरसाइज किए, 1-1 मिनट की वीडियो में सब कुछ शेयर कर देते हैं और भर भर के कमेंट आता है, भर भर के व्यूज होता है, भर भर के सब्सक्राइबर मिलते हैं। और वो लोग कई लोग होते हैं ना जो जवाब भी नहीं देते हैं उनके बातों का, लेकिन फिर भी उनका चैनल ग्रो कर रहा है। और हम जैसे लोग जो कि लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, इसलिए नहीं बनाते हैं कि इससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, इसलिए बनाते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, अगर मैं उसे सही से गाइड नहीं करूं और दूसरे भी उसी को फॉलो करें और उनका अगर उस पर वर्क ना करे, तो फिर मतलब फायदा क्या, तब तो लोग अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं ना। तो देखिए, अगर मैं चाहूं तो क्या मैं शॉर्ट्स वीडियो में नहीं दिखा दूं पूरा दिन का दिनचर्या, 3 शॉर्ट्स में मैं दिखा दूंगी। सुबह नाश्ते में ये लिए, दोपहर के खाने में, डिनर में ये लिए, और फिर लास्ट में मैं दिखा दूं कि मैं आज ये वर्कआउट करूं, और भर भर के मुझे कमेंट भी आ जाएंगे, भर भर के मुझे सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे शॉर्ट्स में, क्योंकि आजकल शॉर्ट्स का ही जमाना है, लोग उसी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन लोग ये चीज सोचते नहीं है कि आप बिना किसी गाइड के सिर्फ 1 मिनट के वीडियो को देखकर अगर वो चीज फॉलो करते हो, अगर आपको उस फॉलो करने से, उस चीजों को फॉलो करने से अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो गया किसी तरह का, तो फिर उसकी भरपाई कौन करेगा उसकी भरपाई। तो ये लोग नहीं सोचते हैं। आजकल जल्दी का जमाना है, फटाफट वाली वीडियो चलती है, 1 मिनट वाली वीडियो चलती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉपर गाइडेंस के लिए लॉन्ग वीडियो देखते हैं, उसे समझते हैं। तो मैं किसी का शिकायत नहीं करने आई हूँ, सभी लोग अपने तरीके से बहुत अच्छे से काम करते हैं, किसी में कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, आजकल जो व्यूअर्स देखना चाहेंगे, जो पसंद करना चाहेंगे, लोग अपना फायदा के लिए वही चीज दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरे
चैनल में मैं यहाँ फायदा की बात नहीं कर रही हूँ। अगर फायदा की बात होती तो मैं शॉर्ट्स वीडियो डालते रहती, बाकी लॉन्ग वीडियो मैं 10 दिन में एक बार डालती, तो ये वाली बात हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे डियर बातों बातों में पूरा कोफ्ते मेरे तल गए थे और मैं आप लोग को एक टेस्ट करके दिखा दी। इतना ज्यादा टेस्टी बना था ना कि मैं क्या बताऊं, मुझे मतलब रहा नहीं गया। मैं अपने भी एक खाई हूँ और मेरी बेटी भी साथ में 2 पीस खाई है। और क्वांटिटी में मैं ज्यादा बनाई हूँ, इतना बनाई हूँ कि मैं मतलब दूसरे दिन खा सकूं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर इंडक्शन में मैं कढ़ाई बैठा दी हूँ और ये मेरी जो कढ़ाई है स्टील वाली है, इंडक्शन बेस है। गैस की किल्लत हो रखी है, आप सभी को पता ही होगा। हालांकि मैं उतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन अब सीरियस वाली बात आ गई है। पिछले मंथ मेरा ना मतलब लास्ट वीक में, पिछले मंथ फरवरी में लास्ट वीक में मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया। तो मेरे हस्बैंड जी बोले थे कि गैस बुक करवा लेना, गैस की किल्लत होगी आगे। तो मैं ना इस मैटर को इतना सीरियस समझी नहीं, या फिर यूं कहूँ कि मेरा बेटा आया था ना, तो मैं उतना ध्यान नहीं दी, क्योंकि 2 सिलेंडर है तो दूसरे सिलेंडर तुरंत लग गया था, तो काम चल रहा था। मैं सोची चलो 1 सप्ताह के बाद जब वो चला जाएगा तो करवा लूंगी। और अब हमारे यहाँ बुकिंग ही बंद हो गई है, मतलब गैस की बुकिंग ऑनलाइन हो ही नहीं रही है, ना ऑनलाइन हो रही है ना ऑफलाइन हो रही है। तो अब मुझे इंडक्शन उतारना पड़ा। जो चीजें इंडक्शन में बनती है बन जाएगी आसानी से, उसके लिए मैं इंडक्शन यूज करूंगी। और जो चीजें गैस पे बनना जरूरी है जैसे रोटी वगैरह, तो उसके लिए मैं गैस यूज करूंगी। तो एक मेरा गैस सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है और एक अभी मैं 10 दिनों से यूज कर रही हूँ। होप कि मेरा दूसरा सिलेंडर भी खाली होने के पहले बुकिंग स्टार्ट हो जाए। तो चलिए अब रेसिपी में आगे बढ़ते हैं और बना लेते हैं ग्रेवी। तो कढ़ाई में मैं डाली थी सरसों का तेल, वही सरसों का तेल जिसमें कोफ्ते तली थी ना, तो तेल जो बचा हुआ था मैं वही तेल यूज की हूँ। साथ में डाली थी पचफोरन, आधा तेज पत्ता और सूखा मिर्च, और साथ में प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरा मिर्च का पेस्ट डाली थी। हरा मिर्च और लहसुन अदरक का जो पेस्ट बना के बचा के रखी थी 1 चम्मच, वो डाल दी थी। और टमाटर 3 था और प्याज 2 बड़े साइज के प्याज, 3 बड़े साइज के टमाटर, इन सबको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी, उसे ही तेल में डाली हूँ। और उसके बाद सूखे मसाले जो मैं अक्सर सभी सब्जियों में डालती हूँ, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। मैं गरम मसाला भी साथ में ही डाल देती हूँ, मेरी आदत है। और उसके बाद मैं डाली हूँ इसमें नमक। नमक अंदाज से डालना है, क्योंकि ऑलरेडी कोफ्ते के बॉल्स में नमक पड़े हुए हैं। और बस सभी चीजों को ढक ढक के भूनना है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि किसी भी मसाले को अगर आप धीमी आंच पर ढक ढक के भूनिएगा तो सब्जी की टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे इंडक्शन यूज हो रहा है, तो बस यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा हाई वोल्ट पर मसाले नहीं भूने। तो जैसे कि आप लोग, मैं बार बार आप लोग को नंबर दिखा दूंगी कि मैं उसका जो वोल्ट है ना उसको कम करते जा रही हूँ। उसकी कैपेसिटी जो होती है ना बहुत गर्म करने की, बहुत जल्दी सब्जियों को जलाने की, तो उसे कम करते जा रही हूँ। जैसे पहले 1100 का था, अब मैं उसे 700 कर दी हूँ। फिर थोड़ा सा और मसाला भून गया है तो मैं 350 कर दी हूँ। फिर थोड़ा सा कम होगा तो मैं 100 कर दूंगी। ऐसे करके उसके जो वोल्ट है ना, क्या बोला जाता है उसको, आई थिंक वोल्ट ही बोला जाता है, तो उसके वोल्ट को मैं कम करते जा रही हूँ ताकि मसाले मेरे अच्छे से भुने। तो इस बात का ध्यान रखना है। या मैं मोबाइल अभी हाथ में पकड़ ली थी ना, तो कढ़ाई पकड़ी नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा हिल रहा है। तो बस इसे भी ढक ढक कर लगातार चलाते हुए थोड़ी देर ढकना है, फिर चलाना है, फिर ढकना है, फिर चलाना है। अच्छे से मसालों को भून लेना है। और उसके बाद मुझे ना आप लोगों को बताई हूँ कि इस तरह की सब्जी जब बनती है ना, मेरी मन पसंदीदा, तो मैं इसके साथ चावल भी खाती हूँ और रोटी भी खाती हूँ। ठीक है, तो मैं रोटी बना रही हूँ। तो थोड़ा सा आटा लगाई थी, बहुत कम, 5 रोटी बनी है। हालांकि 5 रोटी यूज नहीं आएगा, अभी मैं सिर्फ 2 रोटी खाऊंगी और मेरी बेटी तो चावल ही खाएगी, और बाकी रोटी रहेगा तो मेरी बेटी रात में खा लेगी। तो डियर मैं आप सभी से यही बोलना चाहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे गाइडेंस को या मेरे मोटिवेशन को या मेरी रेसिपी को पसंद करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। इस भागदौड़ की दुनिया में जब लोगों को पूरा वीडियो देखना बोरिंग लगता है, तब आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। मैं यहाँ किसी की शिकायत करने नहीं आई हूँ, बस अपने मन की बात बोलने आई हूँ। जैसे आप लोग अपने मन की बात मुझसे बोलते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि भले ही मेरे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत ज्यादा वीडियो में व्यूज नहीं है, लेकिन जो भी 200-400 व्यूज है वो भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। वो सभी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो सभी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, अपना 101% देने की कोशिश करूंगी कि मैं अपना पूरे दिन का डाइट जो मैं ले रही हूँ, साथ में उसका समय, सही गाइडेंस, सही मोटिवेशन और अच्छी अच्छी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूं, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी। और आप लोग बस एक काम है आप लोग का, कमेंट करके जरूर बताया करिए। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं वीडियो देखती हूँ लेकिन कमेंट नहीं कर पाती हूँ, तो कमेंट कर दिया करिए डियर, बहुत जरूरी होती है मोटिवेशन की। अच्छा लगता है, ऐसे लगता है ना कि क्योंकि व्यूज कम आते हैं तो लगता है ना कि जैसे ये बेकार है, शॉर्ट्स डालना ही अच्छा है, वैसा फीलिंग आने लगती है। और
फिर ना लॉन्ग वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है, बस लगता है ना कि ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। तो प्लीज कमेंट कर दिया करिए, बहुत अच्छा लगता है, मेरी खुशी के लिए कमेंट कर दिया करिए कि हाँ आपकी वीडियो पसंद आई, तो मैं जरूर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन की नीड होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से अपना मसाले को भून ली थी, जो भी मेरे ग्रेवी के मसाले थे ना उसको भून ली थी। उसके बाद मैं डाली हूँ उसमें गर्म पानी आप अपने ये के अनुसार डाल सकते हैं। आप अगर कम पानी मतलब कम ग्रेवी वाली सब्जी लेते हैं तो कम पानी डालिए, अगर ज्यादा ग्रेवी वाली चाहिए तो ज्यादा डालिए। मुझे ज्यादा ग्रेवी वाली चाहिए थी तो मैं ज्यादा गर्म पानी डाली हूँ। गर्म पानी ही डालिएगा। फिर एक बॉईल आ जाएगा पानी में, तो जो कोफ्ते में बना के रखी थी सब उसको डाली हूँ उसमें, और उसमें फिर डाली हूँ ढेर सारा धनिया पत्ता। और ये कोफ्ते 2 दिन के बने हैं, हम 2 दिन माँ बेटी खाएंगे। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है ना, तो कोफ्ते वगैरह पसंद करती है ना। तो एक समय था कि मेरे घर में किसी को पसंद नहीं था, सिर्फ मैं अपने लिए बनाती थी, और वो भी मतलब क्या बताऊं, साल में कभी एक बार बन गया तो बन गया, क्योंकि किसी को पसंद नहीं था, फिर मैं अपने लिए क्या बनाऊं। तो बस कोफ्ते डालने के बाद और थोड़ा सा धनिया पत्ता डालने के बाद 2 मिनट के लिए मैं और उसे छोड़ दी हूँ ढक कर इंडक्शन में ही, और उसके बाद मेरी सब्जी रेडी हो गई थी। और यहाँ देखिए मैं चावल भी धो के रख दी हूँ विजिल लगाने के लिए, उसे भी मैं इंडक्शन में बनाऊंगी। इंडक्शन में ही चावल का विजिल लग जाएगा। मेरे पास जितना भी बर्तन है ना, बहुत सारे बर्तन मेरे इंडक्शन में यूज आ ही जाते हैं, बस तवा ही मेरे पास नहीं है इंडक्शन पे यूज करने का। तो रोटी बनाने में थोड़ा सा मुझे परेशानी होती है, तो मुझे गैस सिलेंडर का यूज करना पड़ता है। हालांकि मैं कुछ न कुछ उसका भी उपाय लगा लूंगी। यहाँ पे देखिए सब्जी रेडी हो गई थी, चावल भी बन गया था, तो मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए लंच निकाल रही हूँ। तो ये जो छोटी वाली कटोरी जो रखी है जिसमें 4 पीस था, वो मेरी बेटी का है। जिसमें ये मैं ऊपर वाली जो कटोरी में अभी डाल रही हूँ 5 पीस, वो मैं 5 पीस कोफ्ते ली हूँ। हालांकि बाद में ना मैं और 2 ले ली थी और एक सूखा तो खाई थी। तो चलिए देख लीजिए मेरी लंच की थाली है, कोफ्ते हैं, साथ में प्याज है, चावल है और 2 रोटी है, और ये है आज की मेरी बहुत ही टेस्टी सी थाली। मुझे कोफ्ते बहुत पसंद है। तो चलिए अब लंच करते हैं आराम से। अच्छा, सत्तू की रेसिपी के बारे में मैं अभी बता दूं, सत्तू शरबत की रेसिपी, तो वो रेसिपी मैं आज शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आज थर्सडे था, और थर्सडे के दिन हम सत्तू नहीं खाते हैं। और कल बुधवार के दिन ना मैं पूरा दिन वीडियो ही नहीं बना पाई। ट्यूसडे के दिन शाम में ना पता नहीं मेरे आंख में कुछ चुभ गया कि क्या हो गया। शाम के समय में नीचे ऐसे ही गई थी, मेरी बेटी नीचे गई थी खेलने के लिए बैडमिंटन अपनी फ्रेंड लोग के साथ, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए नीचे चली गई थी। उस समय मुझे मेरे आंख में क्या हुआ, घर में आई ना तो मेरी आंखें बहुत भारी भारी सी लग रही थी। सुबह सो के उठी ना तो मेरी आंखें एकदम सूजी हुई थी। तो मुझे ना दिन भर वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया, एकदम आंख खुल नहीं रहा था। इसलिए ना मैं बुधवार को पूरे दिन वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे ना अपनी आंखों को थोड़ा आराम दे रहा था। आज मैं ठीक हूँ तो मैं सोची कि चलो आज ब्लॉग बना देती हूँ। अभी मेरे डिनर का टाइम हो रखा है, अभी 7:30 हो रहा है। एक्चुअली में ना आज मुझे भूख ही नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैं सोची ना कि थोड़ा सा खा लेती हूँ, नहीं तो फिर लेट नाइट कहीं 9 साढ़े 9 बजे भूख ना लग जाए। तो ये चोको ओट्स है, मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ, बहुत बार आप लोग से शेयर भी की हूँ। उसी में गर्म दूध डाली हूँ और मेरा डिनर तैयार हो गया। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।